नमस्कार दोस्तों, 27 नवंबर 2021 के ब्रॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि नाम से ही विदित है कि IM इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का नाम, जैसा कि मैंने कहा, 31 नवंबर के बाद हो सकता है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नाम से जनता द्वारा पुकारे जाने लगेगा। ये जो मंतव्य है, ये जो स्टेटमेंट है, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का है और जिनका मैं सहयोगी भी हूँ, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि हमेशा उनको फॉलो करते आया हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये उन्होंने क्यों दिया मंतव्य, या जो मेरे मुंह से सुन रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ये मैं ऐसा क्यों कैसे कह रहा हूँ। आपको याद होगा कि 31 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय एकता दिवस और सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के शुभ अवसर पर 360 डिग्री पॉस्चरल मेडिसिन किताब का विमोचन किया गया था। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जिनके लेखक थे, और उन्होंने बहुत सारे रोगों का उनमें डिटेल बताया था, जिसमें से एक जो सिस्टम था वो ग्रेड सिस्टम के बारे में बताया था। ग्रेड सिस्टम मतलब ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम, जिनमें उन्होंने ये कहा था कि किडनी का जो ट्रांसप्लांट करने का आज जो मेडिकल में जो बहुत ज़्यादा चल रहा है, डायलिसिस करने का, वो डायलिसिस में हजारों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं पेशेंट के, बल्कि वो ठीक नहीं होता। तो ये ठीक होगा, और ये बिना पैसे का होगा। व्यक्ति घर पे ही ठीक इसको कैसे कर सकता है, इसी का लाइव टेलीकास्ट उन्होंने किया था। लेकिन बशर्ते, आप तो जानते हैं कि कोई अच्छा चीज़ आप दिखाएंगे तो टीवी मीडिया चैनल वाले तो वहाँ पे आएंगे नहीं, और नहीं आएंगे, और आए भी नहीं थे उस दिन। तो क्या हुआ कि 360 डिग्री पॉस्चरल मेडिसिन, ये हिम्स यानी कि राजीव दीक्षित मेमोरियल हिम्स हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस के जो संस्थापक हैं, उसके हैसियत से भी ये किताब विमोचित उन्होंने किया और कहा कि एलोपैथ से भी ज़्यादा तेज और आयुर्वेद से भी ज़्यादा सुरक्षित, होम्योपैथ से ज़्यादा सस्ता और प्राकृतिक चिकित्सा से बहुत आसानी तरीका से हम किडनी को कैसे डायलिसिस हम घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। उन्हें और भी बहुत सारे रोगों के बारे में, मैंने सिर्फ किडनी का एक नाम मैंने लिया कि कैसे हम किडनी डायलिसिस घर पे कर सकते हैं। तो उसमें ग्रेड सिस्टम उन्होंने बताया, जो कि मैं आपसे बताते आ रहा हूं कि उसमें तीन चीजें हैं। ग्रेड सिस्टम आती है हॉट वाटर इमर्शन पहले नंबर पे, दूसरे नंबर में हेड डाउन टिल्ट आते हैं सिस्टम, और तीसरे नंबर में होता है 3 स्टेप फ्लू डाइट या फिर डाइट प्लान। वो रोगी के कंडीशन के अनुसार उसमें अप्लाई किया जाता है। डाइट प्लान माइनस प्लेट 2 इन लंच, ये पूरा एक सिस्टम था। और उन्होंने समझाया था कि कैसे एक घर में टब बनाकर 5 बाई 5 फीट लंबा, 2.5 फीट ऊंचा और 2.5 फीट जो है चौड़ा घर में एक टब बनवाना है, और उसमें जो पानी आप भरेंगे उसका तापमान रहेगा 40 डिग्री यानी 40 डिग्री सेल्सियस पे, अपने यहाँ तक यानी गले से नीचे जितना भी शरीर है उसको पानी में कैसे हम लेटा करके, और 1 घंटा जब हम रहेंगे तो हमारा शरीर वही परिवर्तन और चेंजेज आते हैं जो हॉस्पिटल में ये लोग ये डायलिसिस के दौरान करते हैं। यानी कि हमारा पूरा डायलिसिस होने लगता है। और प्लस में हेड डाउन टिल्ट उन्होंने कहा था कि 10 डिग्री के इंक्लाइन पे हमें 30 मिनट रोजाना करना है। तो ये 2 सिस्टम बताए थे, और डीआईपी डाइट के बारे में बताए थे कि रोगी की कंडीशन के हिसाब से डीआईपी डाइट माइनस प्लेट 2 इन लंच या फिर 3 स्टेप फ्लू डाइट का उसमें ये प्रयोग करना है। और ये किडनी डायलिसिस घर पे आप कर सकते हैं, इसमें कोई खर्चा और पैसे नहीं लगते, क्योंकि जो शहर में रहते हैं उनके घर में तो टब, नहाने का टब तो रहता ही है, और जो घर में गांव में रहते हैं तो बहुत आसानी से कम खर्चे में इसको बनवा लेते हैं। और पानी गर्म कर लेंगे, गोईठा को जलाकर गर्म कर सकते हैं, लकड़ी को जलाकर पानी को गर्म कर सकते हैं, और डायलिसिस खुद को अपने कर सकते हैं। जो हेड डाउन टिल्ट की उन्होंने बात किया था कि 10 डिग्री का इंक्लाइंड करके, और फिर आप रहेंगे उस पोस्चर पे आधे घंटे, धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगी, 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट इस तरीके से। तो उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था। जिस चरपाई पे आप सोते हैं, बस उस चरपाई का जो पाया होता है उसमें 3 ईंटें एक साइड में और 3 ईंटें दूसरे साइड में लगाना था, और सर अपना नीचे और पैर ऊपर करके ये सोना था। तो ये चीज हेड डाउन टिल्ट और ग्रेड सिस्टम में
हमने आपको बताया कि हॉट वाटर इमल्शन, और प्लस में डीआईपी डाइट के बारे में तो आप जानते ही हैं, दर्शक सभी लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो सिर्फ यूट्यूब पे डालेंगे डीआईपी डाइट प्लान क्या है तो वो जान जाएंगे। डीआईपी डाइट के कितने स्टेज होते हैं वो भी उनको पता चल जाएगा। 3 स्टेप फ्लू डाइट सिर्फ यूट्यूब पे आप लिखेंगे और आपको पता चल जाएगी कि क्या है। मतलब ये पूरा का पूरा जो थ्योरी है ये फोकट को आपको घर पे ही मिल गया, घर पे आपने ही इलाज कर लिया, किडनी डायलिसिस आपका सही हो गया। उसमें बहुत सारे ग्रेड सिस्टम का 9 गो सिस्टम होता है, उसमें अलग अलग क्रिया होती है, उसमें आप डिटेल मत जाइए। इतना चीज वो उन्होंने किताब के माध्यम से और लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से उन्होंने बताया था कि इस दिवाली हम 1360 डिग्री पोस्चरल पैरामेडिक कंसल्टेंट को हम पूरे देश को हम समर्पित कर रहे हैं। और ये हमारे जो 1000 पैरामेडिक कंसल्टेंट हैं, 360 डिग्री पोस्चरल पैरामेडिक कंसल्टेंट हैं, ये पूरे देश को में जितने भी डायलिसिस हैं, किसी भी तरह का डायलिसिस है, उनको ये डायलिसिस से मुक्त कराएंगे और मुक्त कराएंगे। लेकिन क्या हुआ आप जानते हैं कि दीपावली के बाद से जैसे ही लोगों ने इस वीडियो को देखना शुरू किया और वेबसाइट पे www.viswarup.com/360 डिग्री पे जाकर ये किताब कोई भी पढ़ सकता है, वो बताया गया था कि पीडीएफ डाउनलोड करके भी पढ़ सकता है। तो जैसे जैसे लोगों ने इसको पढ़ना शुरू किया और घर पे डायलिसिस होकर खुद से ठीक होना शुरू किया तो क्या हो गया आप जानते हैं कि ये जो फार्मा मेडिकल ये है बहुत बड़ा ये है व्यापार है, इसमें खलबली मच गई क्योंकि हॉस्पिटल में कोई जाना ही नहीं चाहता। जिसको ये वीडियो हाथ में लगा, जिसके माइंड में घुसा कि ऐसे हम ठीक हो सकते हैं, वो घर पे ये ट्रीटमेंट अपना करने लगे, घर पे ही ठीक होने लगे। तो बाजार धीरे धीरे डाउन होते गया। कब? ये दीपावली के बाद और छठ के बाद से धीरे धीरे डाउन होते गया। तो सभी ने मिल करके क्या किया? केस किया। किसके ऊपर? डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी पर। ये फेक डॉक्टर हैं। किसी ने कहा कि ये सेल्फ प्रोटेक्टेड डॉक्टर हैं। और आप जानते हैं कि कोविड के नाम पर इनको, क्वेक के नाम से इनको भी जाना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आईएमआर जो छत्तीसगढ़ के ऑफिस के जो संस्था है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इन्होंने केस कर दिया डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी पर। ये फेक बताते हैं किडनी का डायलिसिस फ्री में नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, ये पूरा फेक है, गड़बड़ है। अब क्या है, हम लोग तो 1000 पैरामेडिक ये 360 डिग्री पोस्चरल मेडिसिन हो गया पूरे भारत में। कब? अब मतलब कि ये अभी छठ के बाद तो क्या हुआ, अब इस 30 तारीख को, अभी कितना तारीख चल रहा है? 27 तारीख है। अभी 30 तारीख को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को बाकायदा बुलाया गया है दिल्ली में कि आप दिल्ली में आइए और डिबेट कीजिए। आपका टीम सामने रहेगा, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का जो टीम रहे वो माने हम लोग का संस्था जो है हिम्स हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस, ये जो है राजीव दीक्षित मेमोरियल जो ये चंडीगढ़ में हम बनाते आए हैं, तो इनके जो रिसर्चर हैं एक तरफ रहेंगे और डिबेट इसी बात पर कर लीजिए। और आप ये बताइए, अभी सैकड़ों रोगी डायलिसिस से मुक्त हो चुके हैं हमारे संस्था के द्वारा, और उनका वीडियो जो है वो www.coronacall.tv में अपलोड होते रहा है। तो हमारे पास तो सबूत है कि हमने सैकड़ों रोगियों को डायलिसिस से मुक्त करा दिया। और जो आप किडनी के लिए दवा देते थे वो सब बंद हो गया, वो दवा भी नहीं चल रहा है, डायलिसिस भी नहीं चल रहा है, और रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ भी है। और इसका डाटा हमसे आप लीजिए। हम चाहते हैं कि 30 नवंबर को जब आप दिल्ली में आएंगे, डिबेट होगा, तो ये लाइव चले, लाइव टीवी पे लाइव आना चाहिए। और ये बोला गया है कि आप टीवी पे लाइव आइए, आज तक पे आइए या और जी न्यूज पे आइए। भारत के जितने भी मीडिया है, संसार के जितने भी मीडिया चैनल है, सबके सामने ये डिबेट हो। एक तरफ आईएमए और एक तरफ डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का हम लोग का टीम, रिसर्चर जो टीम है वो, और दोनों में डिबेट हो। अब आप डाटा दीजिए कि आपने अभी तक कितने किडनी पेशेंट को ठीक किया है, इसका डाटा आप लाइव दीजिए। ये पेज में नहीं चलेगा, लाइव दीजिए।
मुंह से नहीं चलेगा कि मुंह से बोल दिए कि इतना हमने ठीक किया, नहीं, मुंह से नहीं, लाइव दीजिए, हम लोग भी डाटा लाइव ही देंगे। और देखते हैं कि आपने कितना अभी तक, आप एक का भी दिखा दीजिए ना कि ये किडनी का पेशेंट था, इसने डायलिसिस हुआ और इसको हमने ठीक कर दिया, आप एक का भी दीजिए। तो ये पहला जो सवाल दिया गया है कि आप एक भी किडनी डायलिसिस को ठीक किए हैं, किडनी पेशेंट को ठीक किए हैं, उसका आप डाटा दीजिए। हमारे पास तो सैकड़ों है, हम आपको लाइव में डाटा देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमसे डाटा मांगिए, हम तो देने के लिए रेडी हैं। तो पहला चैलेंज ए। और दूसरा चैलेंज क्या दिया गया है? दूसरा चैलेंज दिया गया है डायबिटीज के लिए। आप तो डायबिटीज को तो रोग मानते हैं, हम तो रोग मानते ही नहीं डायबिटीज को। और दूसरे नंबर में यह है कि आपने अभी तक कितने डायबिटीज रोगियों को ठीक किया है, उसका डाटा आप लाइव दीजिए। किसी एक पेशेंट का भी आप लाइव देकर डाटा दिखाइए और हमसे आप मांगिए। हमारी जो संस्था है वो लाखों के संख्या में डायबिटीज से मुक्त हुए हैं, उनका दवा छूट गया है और फ्री जीवन, डायबिटीज से मुक्त जीवन होकर जीवन जी रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप डाटा मांगिए कि आपने कितने डायबिटीज रोगियों को ठीक किया, वो भी बिना पैसे के। आप तो किसी को एक डायबिटीज का एक टेबलेट स्टार्ट हो जाता है तो जीवन भर दवा खिलाते हैं, वो व्यक्ति ठीक ही नहीं होता, कभी नहीं ठीक होता। और डायबिटीज से रोगी बन जाता है ब्लड प्रेशर का, और ब्लड प्रेशर का भी जब आप दवा देने लगते हैं तो कोलेस्ट्रॉल उसको बढ़ने लगता है, तो एक से बहुत सारी बढ़ने लगता है। आप हमें डाटा दीजिए और लाइव दीजिए कि हाँ भाई हमने भी ठीक किया है, आप हमसे डाटा मांगिए। हम चाहते हैं कि आप टीवी चैनल के लाइव आकर आप हमसे डाटा मांगिए। www.coronacall.tv में हजारों के तादाद में वहाँ पे लाइव टेलीकास्ट में जो लोग ठीक हुए हैं, ये कोई जोर जबरदस्ती वाले नहीं हैं, डाटा के साथ में आप, ये चीज़ है, हम आपको डाटा प्रोवाइड करेंगे, लाइव प्रोवाइड करना चाहते हैं। और आप भी अपना डाटा हमको दिखाइए, किसी एक पेशेंट का भी आप दिखाइए, हम लाखों पेशेंट का हम डाटा हम आपको देना चाहते हैं। ये दूसरा चैनल। तीसरा चैलेंज ये है कि आप HIV कहते हैं कि रोग है, HIV वायरस होता है, ठीक है। और हमारी संस्था का मान्यता कि HIV नाम का कोई वायरस होता ही नहीं है। HIV के नाम पे एक प्रोपेगेंडा है जो आपने पूरे देश में फैलाकर, पूरे विश्व में फैलाकर, मैंने विश्व के नहीं बोलेंगे क्योंकि IMA की यहाँ पे बात चल रही है, पूरे भारत में HIV के नाम पर आपने ढोंग और जिस तरीके से प्रोपेगेंडा रच करके और भारतीयों को लूट रहे हैं कि 200 में से एक भारतीय छुप कर HIV का दवा खाता है। ऐसा स्थिति बन गया है भारत में और इस तरीके से लोग लूट रहे हैं। हम तो HIV को रोग मानते नहीं हैं, तो हम IMA से चैलेंज करते हैं कि आप जिस व्यक्ति को HIV का रोगी मानते हैं कि हाँ भाई ये हमारा जो पेशेंट है वो HIV का रोगी है, और आप कहते भी है कि HIV रोगियों का जो खून है किसी स्वस्थ व्यक्ति में मिल जाए तो वो भी HIV का रोगी बन जाए। तो हम चाहते हैं कि आप एक HIV पेशेंट को लेके आए और कहें कि ये हमारा HIV पेशेंट है, उसका ब्लड निकालिए और मेरे शरीर के ब्लड में आप लगा दीजिए, मैं तैयार हूँ। मेरे संस्था, ये डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के जितने भी हम लोग नाइस एक्सपर्ट हैं, जितने भी वाइज एक्सपर्ट हैं और जितने 360 डिग्री पोस्चरल पैरामेडिकल कंसल्टेंट हैं, उनमें से सभी का ये दावा है कि आप HIV के पेशेंट लाइए और उसका खून निकालिए, हमारे शरीर में डालिए, ठीक है। तो मुझे भी HIV हो जाना चाहिए। अगर हम HIV नहीं होते हैं तो आपका ये प्रोपेगेंडा जो है ये दुनिया देख लेगी कि कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है हमारे जनता के साथ में। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी 20 अक्टूबर 2018 में ये चैलेंज किए थे IMA से कि भाई तुम HIV के पेशेंट लेके आओ, उसका ब्लड निकालो, मेरे शरीर में डाल दो, तो मुझे भी HIV होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो तुम्हारा प्रोपेगेंडा सामने आ जाएगी कि कितने तुम बड़ा फ्रॉड हो और लोगों को शोषण करके और किस तरीके से तुम उनका धन शोषण करने में लगे हुए हैं और किस तरीके से लुटेरों के साथ में तुम मिले हुए हो, किस तरीके से तुम ये जो हब बना हुआ है
ये ड्रग का माफियाओं का जो हब बना हुआ है, किस तरीके से तुम उसके साथ मिल करके तुम भारत को लुटवाने में मदद कर रहे हो, तुम्हारा पर्दाफाश होगा। तो हम चाहते हैं कि जब 30 नवंबर 2021 को आप दिल्ली में आएंगे और ये डिबेट होगा, तो आप ये बताएं कि आप अपने साथ में एक HIV पेशेंट को लेके आना, उसका ब्लड हम लोग के शरीर में डालना, हम लोग तैयार हैं, हमें भी HIV हो जाना चाहिए। लाइव टेलीकास्ट होगा, आज तक पे दिखाना, ये जी न्यूज पे दिखाना, जितने भी मीडिया चैनल है सब पे दिखाना, और लाइव ये चलना चाहिए, लाइव चलना चाहिए, तभी तुम्हारा ये प्रोपेगेंडा फेल होगा। अन्यथा तो तुम पैसे पे तो सारे को खरीद लेते हो। तो ये चैलेंज है। और बदले में हमने क्या किया, हमारा संस्था ने हजारों HIV पेशेंट को ठीक किया है, और हम चाहते हैं कि तुम डाटा मांगो। तुम तो HIV रोगियों को दवा खिला खिला कर मारने में लगे हो। तुम ये डाटा दो कि तुम ये कहो कि हमने एक पेशेंट को हमने ठीक किया जिसको HIV हो गया था, तुम डाटा लेके आओ, और बदले में तुम हमसे डाटा मांगो। हम हजारों डाटा तुमको देने के लिए तैयार है, तुम लाइव मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो ये चैलेंज नंबर 3 है। चौथा नंबर में ये है कि जो तुम दवा खिलाते हो एलोपैथ में, ठीक है, चाहे कैंसर का हो, चाहे ब्रेन ट्यूमर का हो, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट में हो, या फिर सर्जरी के दौरान हो, जो तुम दवा खिलाते हो, तो क्या गारंटी है कि उस दवा खाने से रोगी का ये जो लाइफ स्टाइल है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी? उसका गारंटी क्या है? उसका क्या सबूत है? तुम सबूत दिखाओ, और ये लाइव टेलीकास्ट में दिखाओ, ये सबूत हम मांगते हैं। और बशर्ते मैं ये कहता हूं कि इसके विपरीत हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं जो ये कहता है कि ऐसा कोई दवा बनी नहीं है एलोपैथ में जिसका कोई साइड इफेक्ट हो ही नहीं, ऐसा कोई दवाई बना ही नहीं जिससे लाइफ सेविंग होता हो। ये भी सबूत कहता है कि ऐसा कोई दवाई बना ही नहीं जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती हो एलोपैथ के दवाओं में। तो तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत है तो तुम लेके आओ और उसको लाइव टेलीकास्ट में दिखाओ। अगर तुम नहीं लाते हो तो समझ लो कि तुम धोखेबाज हो। पहले नंबर पे पता चल गया कि तुम धोखेबाज हो, मूर्ख बना रहे जनता को, ये पता चल जाएगा। तो ये चैलेंज नंबर जो 4 है उसको तुम स्वीकार करो, और तुम डाटा लाइव मांगो, हम डाटा लाइव हम देंगे, और तुम भी लाइव दिखाओ, जनता को दिखाओ। और ये चैलेंज नंबर 5 जो किया गया है उसमें ये बताया गया है कि ये जो कोरोना का दौर चला, और तुम मानते हो कि कोरोना महामारी है, कोरोना क्या है? महामारी है, ये तुम मानते हो, और हम लोग क्या मानते हैं? कोरोना एक साधारण फ्लू है। यानी कोरोना को हम लोग फ्लू मानते हैं और तुम कोरोना को महामारी मानते हो। तो क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ सबूत है? तुम्हारे पास ऐसा कोई दवा है जो कोरोना को ठीक कर सके? तुम्हारे पास ऐसा कौन सा दवा है जिससे तुम्हारे नज़र में कोरोना रोगी ठीक होते हैं? मेरे नज़र में, हमारे नज़र में, हम लोगों के नज़र में 3 स्टेप फ्लू डाइट है जिससे हमने हजारों पेशेंट को हमने ठीक किया। पिछले एक साल में 750 नाइस एक्सपर्ट मिल करके पिछले एक साल में 60,000 से अधिक कोरोना पेशेंट को हम लोग ठीक किए, या ये यूं कहें तो फ्लू के मरीज को हमने ठीक किए। और इस पर मुहर लगा है, किसका? आयुष मंत्रालय का मुहर लगा है। उसने कहा है कि हाँ भाई, कोविड-19 के दौरान में आपने इतने 60,000 से अधिक कोविड मरीज को आपने ठीक किया। तो इसका सबूत हम चाहते हैं कि तुम लाइव आकर मांगो, टीवी पर तुम लाइव चलेगा, और तुम लाइव डाटा मांगो। 60,000 कोरोना या कहें तो फ्लू के बीमारी को कैसे ठीक किया हमने, उसका तुम डाटा मांगो। सारा डाटा हमारे संस्था के पास है, जिन रोगियों को हमने ठीक किया है वो सारा डाटा हमारे पास है। तो मैं चाहता हूं कि तुम डाटा मांगो इसका, और जब तुम डाटा मांगो और मैं इसको देना चाहता हूं, और बदले में ये बताओ कि क्या तुमने ऐसा रिसर्च करके कोई ऐसा बनाया है जिससे कोरोना मरीज ठीक होते हैं? वो कौन सी दवा है जिससे कोरोना मरीज ठीक होते हैं? उसका सबूत क्या है? ये तुम लाइव दिखाओ। हम ये चाहते, ये चैलेंज नंबर 5 किया गया है। और चैलेंज नंबर 6 जो IMO को किया गया है वो ये किया गया है
कि वैक्सीन लेने से कोरोना मरीज ठीक होता है, ये तुम्हारा मंतव्य है। वैक्सीन लेने से कोरोना मरीज ठीक होता है, ये तुम्हारा मंतव्य है, तो इसका सबूत क्या है? तुम लाइव दिखाओ कि वैक्सीन लेने से कोरोना मरीज ठीक होते हैं और वैक्सीन लेने से कोरोना नहीं होता है, इसका तुम सबूत दिखाओ लाइव। और हम लोग जो हैं उस दिखाएंगे कि वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना होता है और वैक्सीन लेने से बहुत प्रकार के शरीर में साइड इफेक्ट होते हैं और वैक्सीन लेने से लोग मरते भी हैं। वैक्सीन के साइड इफेक्ट से लोग मरते भी हैं, ये हम सब दिखाएंगे। और तुम ये दिखाओ कि वैक्सीन लेने पर कोरोना नहीं होता है, तो इसका क्या सबूत है? तुम इस तरीके से तुम लाकर दिखाना। और ये जो 6 नंबर हैं, इस पर मैं भी बहुत सारी काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ कि वैक्सीन लेने से कौन कौन सी साइड इफेक्ट होते हैं, और वैक्सीन का ये पूरा षड्यंत्र जो था पूरा मैंने उजागर किया। और ये पहले से, जब ये कोरोना का दौर नहीं चला था, जब शुरुआत था, याद कीजिए 23 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन लगा था, उस समय मैं लॉकडाउन का विरोध किया था, उस समय सोशल डिस्टेंसिंग का मैंने विरोध किया था, उस समय मैंने वैक्सीन का विरोध किया था और कहा था कि ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, विश्वव्यापी बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसको समझना चाहिए। और बहुत सारे मैंने थ्योरी के बारे में बताया था, बहुत सारे थ्योरी के बारे में जिन थ्योरी का नाम भी आपने नहीं सुना होगा, ऐसे थ्योरी के बारे में मैंने बताया था। लेकिन कुछ लोग समझे, कुछ नहीं समझे। तो ICMR का एक गाइडलाइन आया था, ठीक है, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसने कहा था एनी डेथ इक्वल टू कोरोना डेथ, एनी डेथ इक्वल टू कोरोना डेथ। इसका मतलब क्या था? किसी भी तरीका से बीमारी हो, किसी भी तरीका से बीमारी हो, घोषित कर दो कि इसका मृत्यु कोरोना से हुई है। ये आपको याद होना चाहिए कि जब पहला सीजन चला था कोरोना का, पहला लहर, उसमें ICMR ने गाइडलाइन में निकाला था कि अगर किडनी के पेशेंट अगर मर जाए हॉस्पिटल में तो कह दो कोरोना से मौत हो गई, अगर शुगर से मर जाए तो कह दो कि कोरोना से मौत हो गई, किसी भी तरह से अगर डेथ होती है तो कह दो कि कोरोना के वजह से उसके इन्फेक्शन के कारण ही मौत हुई है। और कितनी बार लोगों को हमने समझाने की ये कोशिश हमने किया था, और अभी तक वो गाइडलाइन इस तरीके से पूरी तरीके से बदला भी नहीं गया है। तो क्यों न हम ICMR, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी कहते हैं कि IMA का नाम जो है इंडियन मर्डर एसोसिएशन रखना चाहिए, तो क्यों न ICMR का नाम हमने इंडियन काउंसिल ऑफ मर्डर रिसर्च करके रख देना चाहिए। क्योंकि वो बोलता है एनी डेथ इक्वल टू कोरोना डेथ, किसी भी कारण से आपको मौत हो गई तो भैया कोरोना काल से आपको। अभी क्या है कि टेस्टिंग किया जाएगा, मरीज को टेस्टिंग किया जाएगा, और उसमें कहा गया कि टेस्टिंग में भी अगर निगेटिव आ गया और डॉक्टर को लगे कि नहीं, इसको बोल देना चाहिए कि कोरोना से इसकी मौत हुई है, और जब लिख देगा कि ये कोरोना से मौत, तो उसको मान लिया जाएगा, सिर्फ लिखने से मान लिया जाएगा कि इसका डेथ जो हुआ है वो कोरोना के कारण हुआ है। ये हम नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं। कई बार इस बात को बोला गया है, किताब में भी छपा है, अखबार में भी छपा है, सब जगह छपा है। ये सोच होनी चाहिए। वैक्सीन में क्या इंग्रेडिएंट मिले होते हैं, वो गाय का कौन सा क्या उपयोग हुआ है, और लेडीज बेबी का क्या हुआ है, वो सारा चीज़ आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ हम आपको बता चुके हैं। तो हम चाहते हैं अगर हमसे ICMR मांगना चाहता है रिपोर्ट कि तुमने कितने कोरोना मरीज को ठीक किया है, तो हमने 10 अप्रैल 2021 से लेके 10 जुलाई 2021 यानी इन 3 महीनों में हमने 56 यानी 56 कोरोना मरीज या कहें तो फ्लू के बीमारियों को हमने ठीक किया, बिना पैसे के, बिना किसी भी साइड इफेक्ट के और बिना दवा के हमने ठीक किया, और इसमें किसी भी तरह के किसी का भी मृत्यु नहीं हुआ।
और यही जो एक साल में जो हमारा संस्था किया है कि 60,000 मरीजों को ठीक किया, तो बिना पैसे का किया, बिना दवा का किया और बिना साइड इफेक्ट के किया, और किसी को उसमें मृत्यु नहीं हो, जीरो मोर्टेलिटी, जिसमें आयुष मंत्रालय ने ठप्पा लगाया है। तो हमने तो 3 महीना का मैंने अपना डाटा दिया, और मैं चाहता हूं कि इंडियन मर्डर एसोसिएशन हमसे, आशुतोष कुमार, मेरा नंबर लिखिए 9570991333। मैं चाहता हूं कि ICMR और भारत के तमाम मीडिया और अखबार कर्मी मेरे पास कॉल करे और वो डाटा सारा मांगे कि तुमने बिना हॉस्पिटल के, क्योंकि मैं तो भाई इंजीनियर आदमी हूँ, नौकरी करते हुए हमने 3 महीने में इन 56 मरीजों को हमने ठीक किया। और मैं चाहता हूं कि मुझसे डाटा मांगे ICMR, मुझसे डाटा मांगे IMA, और मुझसे डाटा मांगे मीडिया और पेपर कर्मी हमसे पेपर मांगे कि तुमने कैसे किसको क्या ठीक किया, उसका रिपोर्ट मांगे। मैं व्हाट्सएप में उस सारा चीज़ दिखा सकता हूं, मैं मेल के माध्यम से वो डाटा दे सकता हूं, जो ऑडियो कॉल में हमने बात किया है वो भी मैं दे सकता हूं, या फिर मेरा जो नंबर है ना वो एयरटेल का है, तो एयरटेल के ऑफिस से भी आप निकाल सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरा डाटा आप निकालिए, लाइव मांगिए, और मैं लाइव अपना दूंगा, मैं अपना डाटा आपको दूंगा। और बदले में मैं ये चाहता हूं कि भारत के किसी भी हॉस्पिटल का तो आप डाटा दीजिए कि आप 10 अप्रैल से लेकर 10 जुलाई 2021 के बीच में आपने कितने रोगियों को आपने ठीक किया, कोरोना मरीज को आपने कितने रोगियों को आपने ठीक किया, उसका डाटा इसके बदले में मैं मांगता हूं। मैं अपना डाटा देने के लिए तैयार हूं। और ज्यादा कुछ आप नहीं दे सकते हैं तो कम से कम 30 ही रोगी को दे दीजिए, 3 महीने में मात्र 30 ही रोगी को दीजिए, लेकिन किसी एक ही हॉस्पिटल का मिलना चाहिए। अगर आप हमसे डाटा लाइव मांगेंगे और जो नंबर मरीज का मिलेगा उस नंबर पे आप फोन करके, अरे यार ये बंदर आ जाते हैं घर में। तुम जिन रोगियों को हमने ठीक किया उसका मोबाइल नंबर भी है, उस पर आप फोन लगाइए और उससे पूछेंगे भी कि क्या आपको ठीक हुआ, आप पूरा रिपोर्ट के साथ में जो कुछ भी आपको समझना हो। और इसी तरीके से हम भी, ये नहीं कि मेडिकल का आपने दे दिया लाइव में, हम भी कॉल करके पूछेंगे कि हाँ भैया आपको सही में ठीक हुआ कि नहीं, आप अपना मोबाइल नंबर दिखाइए, क्या रिपोर्ट उसमें गया था, क्या नहीं गया था। जिस तरीका से जिस तरीका से जो नियम कानून आप पे लागू होगा उसी तरीका से नियम कानून हम पे लागू होगा, तो तब बात बनेगी। और ये जो 6 चैलेंज है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की तरफ से है, IMA को है, और मेरी तरफ से भी है IMA को, कि आप हमसे डाटा मांगिए। और हमसे क्या, मेरे संस्था के जितने भी नाइस टीम के सदस्य हैं, जितने भी वाइज टीम के सदस्य हैं, अगर उनसे भी आप मांगेंगे तो वो भी यही बात कहेंगे जो हम कह रहे हैं आपको। तो इसलिए आप 30 नवंबर 2021 को दिल्ली में जो लाइव टेलीकास्ट के रूप में यह डिबेट चलने वाला है, क्योंकि आपने केस किया है, आपने FIR दर्ज किया है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी पर। और याद रखिए कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जो है ना, इस वक्त अकेले नहीं हैं और वो एक नहीं है, हमेशा याद रखिए। मैं दुनिया के तमाम उन दुष्ट संस्थाओं, अधर्मी संस्थाओं, अप्राकृतिक संस्थाओं को संदेश देना चाहता हूं कि ये राजीव दीक्षित कोई नहीं है कि एक राजीव दीक्षित को आपने मार दिया सब धराशायी हो गया, सब खेल खत्म। नहीं, एक डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी नहीं है। अगर उन्होंने 1360 पैरामेडिक कंसल्टेंट को उन्होंने किया है तो हम लोग 1000 डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हैं। 750 जो नाइस एक्सपर्ट वाइज एक्सपर्ट हैं, हम लोग 750 डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हैं। आप कितने को मारेंगे? मैं हूं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, मेरा मुंह तुम कैसे बंद करोगे? कितने को तुम जहर पिला को मारोगे? कितने डॉक्टरों को तुम फांसी पर लटकाओगे? कितने डॉक्टरों को तुम जेल में बंद करोगे? और कितने डॉक्टरों को तुम गोलियों से भून डालोगे? ये अब लड़ाई एक आदमी का नहीं है, ये लड़ाई डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का नहीं है। और याद रखना,
IMA या दुनिया के तमाम अप्राकृतिक और धार्मिक संस्था एक डॉक्टर विश्वरूप यहाँ पे नहीं है। अब हजारों की संख्या में डॉक्टर विश्वरूप चौधरी पैदा ले चुका है और ये प्रण ले चुका है कि जो सत्य है मेडिकल में वो सत्य रहेगा। और हम ऐसा जो भी ट्रीटमेंट देते हैं कि जो कम पैसे में घर पे ही और कम संसाधन में कैसे किस रोगी को कैसे हम किस रोग को ठीक कर दें, ये हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को हम पूरा करके ही रहेंगे। और तुम ये शोषण करने का, रोगियों से धन लूटने का जिस तरीके से तुमने बनाया है, ये पूरा धराशायी करने का हम लोग जो प्रण ले चुके हैं उसमें हम कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। और इसीलिए हमारा हॉस्पिटल भी है राजीव दीक्षित जी के नाम पे, राजीव दीक्षित मेमोरियल हिम्स, यानी हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस, यानी कि वो हॉस्पिटल भी है, वो इंस्टीट्यूट भी है, वो यूनिवर्सिटी भी है, उसमें पढ़ाया भी जाता है और उसमें ट्रेनिंग भी दिया जाता है, लोगों को तैयार भी किया जाता है। और जो रोगी के साथ में वहाँ पर आता है उसको ट्रेनिंग भी दे करके उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि जब रोगी के साथ वो घर पे वापस जाए और उस तरीका के रोगी उसको मिले तो वो घबराए नहीं और उसको इतना समझ में आ गया कि किसी दूसरे रोगी को भी वो ठीक कर सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों का जो है, तो हम लोगों को छोटा मोटा मत समझना और ये चैलेंज स्वीकार तुमको करना ही पड़ेगा। और 30 तारीख को ये 6 चैलेंज को स्वीकार करके दिल्ली में आना ही पड़ेगा। और याद रखना, अगर तुम नहीं आए दिल्ली में तो 30 तारीख के बाद, क्योंकि तुम जानते हो कि हारने वाले को क्या कहा जाता है, हारने वाले का नाम, हारने वाले को, ये हार जीत का नहीं है, ये हार और जीत का नहीं है कि तुम जीत गए या हम हार गए। जो सत्य था सत्य है और सत्य रहेगा। अधर्मी संस्था और अप्राकृतिक संस्था हमारे देश में नहीं चलेगा। जो सत्य है वही उसको तुमको स्वीकार करना पड़ेगा, और नहीं तो तुम्हारा नाम तो ये हम लोग तो कहेंगे और जनता बदल के रख देगी, इंडियन मर्डर एसोसिएशन। तो इसको ध्यान में रखते हुए, चैलेंज को स्वीकार करते हुए लाइव टेलीकास्ट में आकर उन सभी सबूतों को तुमको दिखाना पड़ेगा और उन सबूतों को तुमको मानना पड़ेगा। और एक बात और सुन लो, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी पर जो इल्जाम आप लोगों ने लगाया है, मीडिया ने लगाया है और तुम लोगों ने जो लगाया है, संसार के अप्राकृतिक और भ्रष्ट और अधर्मी संस्थाओं ने लगाया है कि ये तो फेक डॉक्टर है। एक कहता है कि वो तो सेल्फ प्रोटेक्टेड मैंने स्वघोषित डॉक्टर है, और एक कहता है कि कोविड क्वेक है, मिथ्या चिकित्सक है। तो सुन लो, और बहुत सारे लोग कहते हैं और टीवी चैनल पे आते हैं और बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल पे आते हैं, अधर्मी, दुष्ट, अधर्मी, जिनको जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनको सत्य से कोई लेना देना नहीं है। और वो जब चैनल पे आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर विश्वरूप क्या है, उसके पास जितने भी डिग्रियां हैं वो फेक है, जितने भी ट्रेनिंग वो देता है वो सब फेक है, और जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है वो भी सब फेक है। तो 30 नवंबर को वो सारे डॉक्यूमेंट, जहाँ जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी पर के पास हैं, वो सारे डिग्री लेकर आ रहे हैं, लाइव वो दिखाएंगे। और आज तक पे, जी न्यूज पे, सब जगह वो लाइव दिखाए जाएंगे कि कितने उनके पास डिग्रियां हैं, और साबित हो जाएगा कि वो डिग्रियां असली है या नकली है, और साबित हो जाएगा कि वो असली डॉक्टर हैं या नकली डॉक्टर हैं, असली चिकित्सक हैं या नकली चिकित्सक हैं। तो 30 तारीख को डॉक्यूमेंट्स देखने ICMR के लोग जरूर आएंगे, और डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के जितने भी विरोधी यूट्यूबर्स हैं और जितने भी लोग हैं वो जरूर आए, वो जरूर आए इसमें देखने के लिए कि हाँ भाई वो डिग्री जो है वो सही है या गलत है। इसको देखने के लिए जरूर से जरूर आए। अगर नहीं आए तो आपको कोई अधिकार नहीं है उसके बाद में, क्योंकि आपने तो चैलेंज स्वीकार ही नहीं किया, और अब बुलाने पर आपको तो आए ही नहीं। तो मतलब क्या है, मतलब यह है कि ये 6 जो चैलेंज किया गया, चैलेंज तो बहुत हो सकता है लेकिन कम से कम चलिए 6 काफ़ी है। तो ये चैलेंज स्वीकार है, और ये दिन में 12 बजे लाइव टेलीकास्ट होगा। अगर टीवी चैनल नहीं दिखाए आज तक, या जी न्यूज या कोई भी टीवी चैनल अगर नहीं दिखाता है, तो फेसबुक पे आप देख सकते हैं, इंडिया ये
इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड नाम से सर्च मारिए फेसबुक पे, वो पेज आएगा। उस पेज पे ये लाइव टेलीकास्ट होंगे, या www.विश्वरूप.com पे जाइए, वहाँ से कोरोना ऐप को वहाँ से डाउनलोड कीजिए, उस पर वो आएंगे, या फिर www.coronacall.tv पर ये लाइव दिखाया जाएगा। तो इन सारी जगहों से आप 30 तारीख को 30 नवंबर 2021 को, यानी आज से ये परसों, आज शनिवार है यानी कि मंगलवार को, ये 30 तारीख को ये दिन में 12 बजे ये लाइव टेलीकास्ट होगा। और आपसे निवेदन है कि जरूर उस आप टेलीकास्ट को सुने और देखिए किस तरीके से ICMR अपना ये 6 चैलेंज को स्वीकार करता है, पहले आता है या नहीं आता, और आता है तो क्या कहता है, और ये पूरी डिबेट किस तरीके से चलती है, इसको आप लाइव टेलीकास्ट में देखें। और हमेशा ध्यान रखें, हमेशा सत्य का पालन करें, हमेशा धर्म का पालन करें। जो असात्विक लोग हैं, जो अधर्मी लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उसका कभी साथ मत दीजिए और उसका खुल करके विरोध कीजिए। और नहीं करेंगे तो बस गुलामी में जिस तरीके से हम लोग फंसे हैं उस तरीके से रहेंगे। हर तरफ से हमारा शोषण ही शोषण होगा। कहने का मतलब है कि जो सत्य मार्ग पे है और कुछ करना चाहता है, देश के लिए कुछ करना चाहता है, प्रकृति के लिए, मानवता के लिए करना चाहते हैं, उसमें बाधक मत बनिए। अगर उसका आप सहयोग नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, उसमें आप बाधक मत बने। अगर आपने बाधक बना तो आप भी दुष्ट ही होंगे, आप ही अधर्मी ही होंगे। इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप अपने मानवता को बचाने के लिए सहयोग करें। जो सही काम करता है, सही दिशा में जाता है, सत्य मार्ग पे चलता है, जो सही संगठन है उसका साथ अगर आप नहीं दे पाते हैं तो उसका बुराई कम से कम मत कीजिए, उसका निंदा कम से कम मत कीजिए। अगर इतना भी आपने पालन कर लिया तो आपका जो जीवन है वो धन हो गया। क्योंकि जो कुछ भी आप यहाँ पे जन्म लिए थे वो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। लेकिन हमेशा रखिए कि कर्म का गठरी आप लेके जाएंगे। जितना आप इस जन्म में झूठ बोलेंगे वो गठरी में, कर्म के गठरी में अपने साथ लेके जाएंगे। जितना कुकर्म करेंगे, जितने सत्य लोगों को गालियां देंगे या फिर उनका बुराई करेंगे, उस कर्म के गठरी में साथ में लेके जाएंगे। और ये जन्म का चक्र जो चलते रहता है उसमें आपको जरूर भोगना पड़ेगा एक ना एक दिन। ठीक है, तो सबका कंक्लूड करते हुए 30 नवंबर 2021 को यानी मंगलवार को आप दिन में 12 बजे coronacall.tv पे या कोरोना ऐप पे आप आइए, लाइव टेलीकास्ट देखिए और समझिए कि ये किस तरीके से सत्य का जय हो रही है और किस तरीके से असत्य का हार हो रही है। इतना ही बात कह करके और सबका मंगल हो। जो सत्य मार्ग पे चले, जो धर्म मार्ग पे चले, संसार के सभी पवित्र आत्माओं को सुख मिले, शांति मिले। इसी उद्देश्य से मैं आप सभी पवित्र आत्माओं को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो।